हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसे आप जानते हैं कि मैं आपके साथ इन वीडियोस के थ्रू ऐसे टूल्स और एक्सरसाइजेस शेयर करता हूं जिससे आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, जिससे अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। ये सब हमें स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कई वर्कशॉप्स में और कई ऑथर्स ने अपनी बुक्स में ये एक्सरसाइज दी है, जिसके थ्रू हम अपने आप में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मैं उन्हीं बुक्स के थ्रू आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विज़न क्या होता है? अगर विज़न का वीडियो मेरा आपने नहीं देखा तो मेरी चैनल पे जाके देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। विज़न यानी हमारी दिली तमन्ना है, हमें ज़िंदगी में सही में क्या चाहिए। अगर कोई लिमिटेशंस हमारे ऊपर ना हो और हम कुछ अचीव करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो या बनना चाहते हो, तो हम क्या बनना चाहेंगे या क्या पाना चाहेंगे, वो हमारा विज़न है। यानी कि खुली आँखों से हमने देखा हुआ हमारा सपना, जो हमारा हमारे दिल की तमन्ना है और हमें वहाँ पे पहुँचना है, वो हासिल करना है। अगर उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कोई प्लान ना बनाए, अगर कुछ एक्शन ना लें, तो वो सपना सपना ही बन के रह जाता है। अगर हमें उसे पूरा करना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो हमें गोल्स सेट करने पड़ते हैं। गोल्स माइलस्टोन्स हैं, जो हमें अपनी मंजिल तक यानी कि हमारे सपनों तक पहुँचाते हैं। गोल्स सेट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गोल्स को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, गोल्स होने चाहिए स्पेसिफिक, यानी कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तभी हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। और उसका एक टाइम हमें फिक्स करना है कि कितने समय में हम इन गोल्स को अचीव करेंगे। मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। अगर मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है तो ये मेरा सपना है, लेकिन उसके लिए एक मैं गोल सेट करता हूँ कि कितनी अमाउंट मुझे इकट्ठी करनी पड़ेगी और कितने समय में। वो हो गया स्पेसिफिक गोल। अभी हमारा जो माइंड होता है वो मंकी माइंड होता है, यानी कि अभी यहाँ तो कभी वहाँ, ऐसे कूदता भटकता रहता है। तो उसको हमारे गोल पर फोकस करने के लिए हमें कुछ टूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। देखिए, आप भी ऑब्जर्व करिए, आपका मन कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी ये करूँ, कभी वो करूँ, कभी ये देखूँ, कभी वो देखूँ, कभी ये पढ़ूँ, कभी वो पढ़ूँ। ऐसे भटकता ही रहता है हमेशा। मन के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए अगर हम इसे कुछ टूल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमें हमारे गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके लिए दो टूल्स है। तो पहला टूल है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड पे हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हमारा सपना क्या है, उसके पिक्चर्स लगाने हैं। उसके गोल्स जो सेट करते हैं उसके भी पिक्चर्स लगाना है, विद टाइम वो लिखना है उस पर। और वो पिक्चर हम दिन में 2 बार 3 बार, जब भी हम दिन में जितनी बार देख सके, ऐसी जगह पे उसको रखना है। दूसरा टूल है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, कि जैसे मैं ये चीज़ मुझे चाहिए तो मैं अभी ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। तो जब हम विजन बोर्ड और एफर्मेशंस ये दोनों बना लेते हैं, उस पर काम करते जाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है। अगर आपका भरोसा इसमें है तो ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अदरवाइज सिर्फ समझ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस की बात करता है कि सेम वाइब्रेशंस की चीजें, सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती है। तो हमारे गोल्स की फ्रीक्वेंसी से जब हमारे माइंड में जो चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो हम गोल्स की तरफ और गोल्स हमारी तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाता है। अगर आपको इसमें भरोसा नहीं है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते जाते हैं, उसे हमें कैसे भी करके हासिल करना है, उसे जल्द से जल्द हमें उस तक पहुंचना है, तो हमारा माइंड काम करना चालू कर देता है। उस चीज़ की नॉलेज लेता है, उस चीज़ के बारे में सीखता है, वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं उसके रास्ते ढूंढता है, और आखिर में अगर आप पैशनेट है तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद का स्टेप है कि हमें एक टू डू लिस्ट बनाना है कि हमें जो कुछ भी करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और किन किन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हमारे गोल तक पहुँचने में हमारी मदद करेगी। क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी, क्या क्या करनी पड़ेगी। और दूसरी एक लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चीज़ें जो मैं आज कर रहा हूँ वो मुझे अपने गोल से दूर ले जा रही है, उसको छोड़ना पड़ेगा। हमारी ऐसी आदत है जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन है, पुअर टाइम मैनेजमेंट है, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद का स्टेप है कि कई बार हमारे गोल्स हमें ओवरवेलमिंग लगता है कि इतना बड़ा मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो बहुत दूर लगता है, 400 450 500 किलोमीटर है, तो बहुत लंबा लगता है, बहुत दूर लगता है। लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, मेरे गोल को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा। जैसे मुझे बड़ौदा से बॉम्बे जाना है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट मैं रखूंगा कि बड़ौदा से मुझे भरूच पहुंचना है।
भरूच से फिर मुझे सूरत पहुंचना है, सूरत से फिर सिलवासा पहुंचना है, और सिलवासा से फिर मुझे बॉम्बे पहुंचना है। फिर एक समय पे जब यहाँ से बड़ौदा से मैं भरूच जाता हूँ तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इतने समय में पहुंचना है। पहला मेरा टारगेट है बड़ौदा से भरूच, तो मेरा पूरा फोकस उसी पे रहेगा। तो ऐसे ही आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और एक समय पे जो फर्स्ट पार्ट है उसी पे फोकस कीजिए और फुल कंसंट्रेशन से, फुल एफर्ट से उसी पे ध्यान लगाइए, उसी पे काम करिए। और उसी तरह कब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमारे विजन के साथ हमारा गोल अलाइन होना चाहिए। उसके बाद हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद हमें गोल पे फोकस रहना है, उसके लिए टूल्स बनाने हैं। उसके बाद हमें टू डू लिस्ट बनाना है कि क्या करना होगा और किन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या अभी मैं कर रहा हूँ जो मेरी मदद करेगा इसमें आगे बढ़ने में, गोल तक पहुँचने में, और क्या जो मुझे रोक रहा है वहाँ तक पहुँचने में। इन दोनों की लिस्ट बना के जो ज़रूरी है वो करना चालू करना है, सीखना चालू करना है, और जो चीज़ मुझे रोक रही है वो अभी से बंद कर देनी है, मेरी उन आदतों को बदलना है। और लास्ट में मेरे गोल को टुकड़ों में बांटना है और एक समय पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक छोटे से गोल पे फोकस करना है और उस पर लगातार फुल एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ काम करते जाना है। दोस्तों, इन सब में परसिस्टेंसी जरूरी है, यानी कि बीच में कई बार हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, शायद हम फेल भी हो जाए, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है और लगातार उस चीज़ पे काम चालू रखना है। याद रखिए दोस्तों, कई बार आप समय पे, आपने जो समय सीमा तय की है उसमें अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल गलत है, आपकी समय सीमा गलत है। यानी कि गोल्स को नहीं बदलना है, हमें हमारी समय सीमा को, यानी कि टाइम लिमिट को एक्सटेंड करना है और एक नई टाइम लिमिट बना के फिर अकॉर्डिंगली उस पर काम करना चालू करना है, लेकिन रुकना नहीं है। जब हम गिव अप कर देते हैं तो हम अपने सपनों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आप सबको काम आएगी। प्लीज इंप्लीमेंट इट। कुछ भी गोल है आपका, पैसे कमाने का, पैसे बचाने का, फिजिकल फिटनेस लाने का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का, स्पिरिचुअल गोल है, कोई भी गोल है, उन सब में ये फॉर्मूलाज अप्लाई होती है। आपको गोल सेटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।